Girls, welcome to the next lecture of life process and it might be the last lecture होगा. ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस को बाय बाय कह दें. सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस. कहने में तो क्या जाता है, कर ही देते हैं. तो लास्ट टॉपिक जो है अपना, हमने ट्रांसपोर्टेशन पूरी करी थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? देखो, सब कुछ कर लिया हमने. क्या क्या किया? हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, वेस्ट निकाल भी दिया और बहुत कुछ किया. रेस्पिरेशन करके खाने से एनर्जी बनाई. एनर्जी बनाने के बाद हर एक बॉडी में ऑक्सीजन भी पास करवाई, ट्रांसपोर्टेशन भी करी. अब जब ये सारी प्रोसेसेस होती है ना, तो हमारी बॉडी में ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है. जो वेस्ट ब्लड में प्रोड्यूस होता है. किस में प्रोड्यूस होता है? ब्लड में. तो वो वेस्ट अब निकालने का समय आ गया. सारा वेस्ट निकाल दिया, सब कुछ हो गया. वेस्ट थोड़ा बहुत CO2 वेस्ट था. एक CO2 लीवर के अपना लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है. अपना बहुत सारी चीज़ों से हमारे वेस्ट बाहर होते हैं. लेकिन मेन वेस्ट जो है, जैसे हम फ्रेश होते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू भी, जो हमारा लीवर वगैरह वो भी पास कर देता है वेस्ट को, डाइजेस्ट कर लेता है, बाकी सब कुछ वेस्ट बाहर हो जाता है. मेन अब एक वेस्ट रह गया है जो हमारा कौन बाहर करता है, वो हमारा करता है किडनी. ठीक है. तो जो वेस्ट हमारा यूरिन होता है ना, सूसू जिसको तुम बोलते हो, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट है. ठीक है बेटा. अगर वो हमारी बॉडी में रह गया तो हमारी बॉडी में आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, आयंस का इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना एसिड प्रेजेंट होता है एक. और जब एसिड हमारी बॉडी में होगा ना, तो वो हमारी बॉडी को जहरीला बना देगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा, और हमारी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी थोड़े टाइम में. ठीक है. और डेथ भी हो सकती है अगर हमारा ये वर्क ना हुआ तो. एक्सक्रीशन होता क्या? सिंपल एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, वो आपका यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है. ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपका निकलती हैं. ठीक है जी. एक्सक्रीशन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता. एक्सक्रीशन छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है. सामान जो है, गंदा सामान जो है, वो बाहर निकालना है तो हर एक ऑर्गेनिज्म ने निकालना है. इवन प्लांट्स ने भी एक्सक्रीशन करना है. तो अब इस एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों है? क्या क्या मेन बेनिफिट है एक्सक्रीशन को करने का? तो हमारा अगला इसी का पार्ट है नीड ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हमें पता लग गया, वेस्ट का बाहर निकलना. मेटाबॉलिक वेस्ट, आयनिक वेस्ट हो गया, जो आयंस की फॉर्म में वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो यूरिक एसिड में फॉर्म, एसिड्स की फॉर्म में वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो ब्लड में होता है, वो सारा हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है. ठीक है. अब उसको बाहर निकालना है. अब एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों है? क्या होता है? एक तो एक्सक्रीशन जब हो जाता है ना, एक्सक्रीशन करने से हमारी बॉडी में वाटर का सप्लाई मेंटेन रहता है. इट मेंटेन the amount of water in our body. It maintain the amount of water in our body. तो हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करती है. कितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए? सूसू से बाहर निकल जाता है तो हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है ना, वो मेंटेन रहता है. और दूसरी इसकी चीज़ है, इट मेंटेन आयनिक बैलेंस इन अवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में कुछ आयंस भी बनते हैं. H पॉजिटिव आयन हो गया और Na पॉजिटिव आयन हो गया. तो बहुत सारे हमारी बॉडी में आयंस भी बनते हैं. तो वो आयंस कंटिन्यूसली बनते रहेंगे. तो अगर वो नहीं निकलेंगे, जो वेस्ट मटेरियल कंटिन्यू निकलता है, तो वो आयंस अगर पूरे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, आयंस कम हो जाएंगे, तो उस तरीके से भी क्या होगा, हमारी बॉडी को खराब होना शुरू हो जाएगा. तो एक्सक्रीशन क्या करते हैं? एक्सक्रीशन जो है वो हमारे आयंस को, जो आयंस प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसको बैलेंस करते हैं. इवन यूरिक एसिड, कुछ जो आयंस होते हैं वो निकलते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जब कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो आयंस है वो बैलेंस रहते हैं. तो ये चीज़ है कि वो आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, कि हमारी बॉडी में जो आयंस का अमाउंट है वो भी बैलेंस रहे. ठीक है जी. तो ये दो चीज़ मेन है एक्सक्रीशन की, जो आपकी काम आती है कि आपका एक्सक्रीशन जो है वो क्यों कर होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है. एक्सक्रीशन बहुत बड़ा है, वेस्ट निकालना आपको,
ब्लड में जो वेस्ट है, ब्लड का वेस्ट सबसे हार्मफुल वेस्ट है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। अगर वो ब्लड वेस्ट हर बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा तो फिर आपकी ब्लड बॉडी खराब हो जाएगी। देखते हैं आप जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही होती, उनको फिर एक बीमारी, मतलब बीमारी क्या हो जाती है, उनको फिर कंटिन्यूसली डायलिसिस करवाना पड़ता है। आपने सुना होगा हीमोडायलिसिस जिसको बोलते हैं, हीमो मीन्स ब्लड, तो उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। उनका खून बदलता है, खून बदलना तो नहीं कहते उसको, खून में से जो यूरिक एसिड होता है ना वो निकाल लिया जाता है और वापस खून डाल दिया जाता है, तो खून प्योरीफाई करना पड़ता है। और वो डायलिसिस जो है ना उनको हर 15 दिन में करवाना पड़ता है लगभग, कईयों को जल्दी भी करवाना पड़ता है। तो इसलिए एक्सक्रीशन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम नहीं करवाएंगे ना तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत बढ़ जाएंगे। तो देखो बेटा, हर एक चीज़ का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारा नीड ऑफ एक्सक्रीशन था कि एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरत है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो एक्सक्रीशन है वो यूनिसेलुलर, सबसे छोटे से बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। एक छोटी सी लाइन है, अगर कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाए ना तो हमेशा एक ही नाम याद रखना, अमीबा, ठीक है। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, तो वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म takes place through diffusion। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो वेस्ट है वो कैसे निकालते हैं, डिफ्यूजन से, ठीक है। आपका जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं अमीबा के यहाँ पे, वो अपना वेस्ट डिफ्यूज करके बाहर निकाल देते हैं। तो उनमें बहुत सिंपल है यार, एक ही सेल है, सब काम उसी ने करना है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना वेस्ट बाहर निकाल देता है। लाइट चली गई है, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे लिसनिंग। हाँ जी बेटा, तो हमने बात करी थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में भी कुछ होगा, प्लांट्स कैसे करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो एक चीज याद रखना, प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। इन प्लांट्स देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो एक्सक्रीशन करता हो वैसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में ना ट्रांसपोरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन करता है, तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई एक्सक्रीशन करने के लिए कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स no special organ is present, it means no special organ is present to do excretion, कोई भी स्पेशल ऑर्गन उनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अब सर जी बच्चों के मन में सवाल आता है, सर अगर कोई भी स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो आखिर वो करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए हाउ दे डू एक्सक्रीशन, तो अब टॉपिक आ जाता है कि वो करते कैसे हैं। तो देखो बेटा कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपना कि वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। गैसियस आर टेकन आउट ऑफ द बॉडी, गैसियस आर टेकन, गैसियस वेस्ट लिख लेते हैं साथ में, गैसियस वेस्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, टेकन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द
स्टोमेटा। तो जो गैसेस वेस्ट होता है ना, जो गैसियस वेस्ट होता है वो आपको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, गैसियस वेस्ट किसके थ्रू बाहर निकल जाता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा से वो गैसियस का जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब गैसियस वेस्ट बाहर निकल गया। गैसियस वेस्ट बेसिकली जो होता है ना, इनका गैसियस वेस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन। तो एक सेकेंड पॉइंट है, ऑक्सीजन वेस्ट, जो ऑक्सीजन वेस्ट है, ऑक्सीजन भी एक तरीके का वेस्ट है उनके लिए। ऑक्सीजन काम की कहाँ है आप वो देखो। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एक वेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है। ऑक्सीजन वेस्ट इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन का जो वेस्ट है वो प्लांट जो है वो यूज कर लेते हैं, किसमें? रेस्पिरेशन में। प्लांट्स किस में यूज कर लेते हैं? रेस्पिरेशन में। ठीक है बेटा जी। एक थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्या होता है, कोई जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना वेस्ट स्टोर कर देते हैं लीव्स में। सम प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट इन द लीव्स। पत्तों में उनका वेस्ट स्टोर हो जाता है। एंड आफ्टर some time leaf died and fall। लीफ जो है वो मर जाती हैं, पत्ते जो मर जाते हैं और गिर जाते हैं। एंड इन दिस वे वेस्ट प्रोडक्ट is taken out from the plant। ठीक है जी। तो ये 3 मेथड्स हैं। एक मेथड और है, उसको लिखते हैं, रब कर देते हैं एक बारी। हाँ जी बेटा। तो एक फोर्थ पॉइंट है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, आपने देखा होगा वो रेजिन्स की फॉर्म में होता है। रेजिन्स जो होते हैं ना वो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। क्या होता है? चिपचिपा सा सब्सटेंस। तो इन सम प्लांट्स, आपने देखा हो प्लांट्स को टच करके कभी कभार वहाँ पे चिपचिपाहट सी लगती है। तो वो जो चिपचिपाहट वाले सब्सटेंस होता है ना, वो उसकी पोटी होती है, वेस्ट होता है। ये देखो कितना गंदी चीज़ का सर हम पढ़ा देते हैं। तो इन सम प्लांट्स वेस्ट इज stored in the form of resins, gums, etc। तो कुछ केसेस में आपका जो प्लांट्स होता है उसमें जो वेस्ट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? रेजिन्स की फॉर्म में। देखना आप कभी प्लांट्स में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बल्की सा निकला होता है और वो चिपचिपा होता है थोड़ा बहुत, तो वो रेजिन्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इन रेजिन्स का बहुत काम है। ये रेजिन्स जो है ना वो आपके ना कहाँ यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। रेजिन्स जो है ना वो आपकी एक चीज़ बनाने में काम आती है, रबड़ लेटेक्स। ये जो ग्लव्स बनते हैं ना रबड़ लेटेक्स के, जो अभी इस समय डॉक्टर जो ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं वो रेजिन से बने हुए हैं। तो जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, मैं एक लाइन लिखवाने वाला हूँ, तो वो जो है ना वो बहुत जगह पे यूज़ भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट का वेस्ट हर जगह यूज़ नहीं होता, तो बहुत जगह यूज़ होता है प्लांट का वेस्ट। तो देखते हैं कि उसका प्लांट्स का वेस्ट यूज़ कहाँ होता है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, कोई सिस्टम तो नहीं है प्लांट्स में, तो प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट किसी ना किसी फॉर्म में निकालते रहते हैं अपनी बॉडी में से। रेजिन्स की फॉर्म में निकाल लिया, गम्स की फॉर्म में निकाल लिया, और भी बहुत सारी फॉर्म्स में निकालते रहते हैं। छोटा सा एक नोट लिखेंगे अपन, छोटा सा एक पॉइंट लिखेंगे कि द प्लांट वेस्ट इज यूज्ड कॉमर्शियली, मतलब बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, पता है, कॉमर्शियली फॉर मैनी पर्पसेस,
लाइक रबर लेटेक्स भी होता है, जो आपका ये अपना क्या कहते हैं ग्लव्स वगैरह बनाने में काम आता है। आपका गम्स होगी और भी एक्सेट्रा चीज़ें होगी। तो इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है ना वो आपका प्लांट्स का वेस्ट है। सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें प्लांट्स का वेस्ट होती हैं। और ये जो सारी चीज़ें प्लांट्स का वेस्ट है ना, ये सारा वेस्ट जो प्लांट्स में है वो सारा वेस्ट कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इवन गम्स होगी एक्सेट्रा। मैं साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ, ऑयल्स भी बनते हैं प्लांट्स से वेस्ट। एक प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं एक बार सर्च करना, यूकैलिप्टस, ये एक प्लांट है, इसका ऑयल बनता है। तो उसका भी हम यूज़ करते हैं उस ऑयल का भी। तो इसका मतलब हम प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्शन है उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत काम की चीज़ है हमारा प्लांट वेस्ट जो है। प्लांट्स के वेस्ट ह्यूमंस के लिए बहुत कारगर साबित हुए, बहुत जगह काम में आते हैं, बहुत जगह। तो ये सब चीज़ें थी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। इतना ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं आता एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ज़्यादा आपको डिटेल्ड में नहीं देगा, लेकिन हमने तो करना ही था। थोड़ा बहुत हमने टॉपिक इसको करा, ज़्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ थोड़े पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है। मेन जो चीज़ आती है वो थोड़ी बहुत एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में पूछ लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। और मेन जो है ना वो सारी बातें हार्ट वगैरह में होती हैं, क्योंकि उसके बड़ा मज़ेदार है। हार्ट जिसको समझ में आ गया ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सारी बातें मेन वही दिल में होती हैं। दिल है कि मानता नहीं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में एक ऐसा सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों लिखा हमने? कहीं भी चले जाते हो सर आप तो ये है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक ठीक है, तो वो एक्सक्रीटरी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, उसमें अलग अलग पार्ट्स थे। माउथ था, ईसोफेगस था, अपना लीवर था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी। पूरा किसका पार्ट था? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिससे हमारा जो वेस्ट है वो रिमूव होता है। तो वो क्या क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहली होती है ए पेयर ऑफ किडनी का जोड़ा होता है। ठीक है, मैं साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ, वैसे तो साथ में आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे दो राजमा जैसी किडनियाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो वो बीन शेप लिख भी देते हैं। इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। इट इज अ बीन शेप्ड organ in which nephrons are present. तो बीन क्या होता है? राजमा। एक तरीके से बीन की शेप में होती है, बीन है, ठीक है, बीन्स होती है ना, दाल होगी, राजमा होगी। तो इट इज बीन शेप्ड ऑर्गन इन विच nephrons are present, which helps in urine formation. देखो बेटा, तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है किडनी। किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। नेफ्रॉन्स आगे पढ़ोगे कि नेफ्रॉन्स होती है, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ नेफ्रॉन क्या होती है। नेफ्रॉन्स में ही आपका यूरिन बनता है। नेफ्रॉन लगभग हर एक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। 10 से 15 लाख हर एक किडनी में, और हर एक नेफ्रॉन में से बहुत कम परसेंटेज में यूरिन बनता है। तो सारा यूरिन मिला के पूरा टोटल जो यूरिन बनता है वो किडनी में बनता है। तो यूरिन बनता कहाँ पे है? यूरिन बनता है आपका किडनी में। और कौन बनाता है? नेफ्रॉन्स के थ्रू बनता है। ठीक है जी, कैसे बनता है? नेफ्रॉन के थ्रू। पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा नेफ्रॉन का, उसकी वरी मत करो। नेफ्रॉन्स के थ्रू बनता है, ये चीज़ आपने अभी के लिए याद रखनी है कि नेफ्रॉन्स के थ्रू बनता है। उसके बाद अगला होता है आपकी बॉडी में ए पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है जी। सर यूरेटर क्या होता है? कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं यूटेरस और यूरेटर में। सर यूटेरस क्या है? यूटेरस फीमेल का पार्ट है। जब आप पढ़ोगे ना फीमेल के पार्ट्स में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे ना, फीमेल्स की, मेल की, तो उसमें आपको यूटेरस मिलेगा।
यूटेरस का ऑपरेशन होता है कईयों का, ठीक है ना, तो वो फीमेल का पार्ट है, ये यूरेटर है। तो आपके ना इस अंदर की तरफ से ना 2 पाइपें जारी होती हैं दोनों किडनी में से, ये दोनों किडनी में से पाइपें जा रही हैं। तो वो जो दोनों पाइपें हैं ना वो यूरेटर है। ये दोनों पाइपें क्या हैं? ये यूरेटर है। ये है आपकी किडनी, और इन किडनी में आपके प्रेजेंट हैं नेफ्रॉन। इन किडनी में क्या प्रेजेंट है बेटा जी? इन किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन, और ये है यूरेटर। ये यूरेटर जो है ये जाते हैं आपके जाते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर में। किस में जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। अब मैं आपको जगह भी बता दूं, टेंशन मत लो। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है, अगर मैं नज़र आ रहा हूँ तो ये जो सूसू वाला पार्ट होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद आ जाता है अपना यूरेथ्रा। उसके बाद आ जाता है यूरेथ्रा। ठीक है बेटा जी, 4 पार्ट्स में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिवाइड है। यूरेटर का काम क्या होता है? इट टेक्स यूरिन from the kidney and pass it to the urinary bladder. अब सर यूरिनरी ब्लैडर का काम बताओ। चलो यूरेटर तो पता लग गया, बड़ी छोटी सी चीज़ है सर, ये पाइप है जहाँ सुसु यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किस में जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। सर फिर यूरिनरी ब्लैडर का बताओ। तो तीसरा होता है मेरा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बेटा जी, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? तो ये आपकी वो जगह है जहां पे यूरिन थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। इट स्टोर्स यूरिन फॉर सम पॉइंट, नहीं लगता, फॉर सम टाइम। तो जहां पे आपका सुसु स्टोर होता है ना, अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, पानी पिया, ब्लड में जो भी वेस्ट है सर सर सर, जैसे ही वेस्ट बना सर, पूरा दिन ही सुसु में बैठे रहते। तो इसका मतलब आपका जहां पे थोड़ी देर के लिए सुसु स्टोर होता है ना, वो आपकी जगह होती है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये भी बहुत गंदी जगह है। गंदी जगह क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल ना आपने देखा होगा कि लोगों को ना यहाँ पे स्टोन होने लगती है। बहुत लोगों को यहाँ पे स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके ब्लड के थ्रू ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से ये जो पाइप होती है ना यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लॉक होने की वजह से ना आपका सुसु बाहर नहीं निकल पाता। बड़ी दर्द होती है बेटा। मेरे को कभी नहीं हुई, बट मेरी फैमिली में किसी को थी, तो मैं बता सकता हूँ एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस मुझे कैसे होगा यार, मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होता हूँ बहुत बार, तो उससे मैं बता सकता हूँ कि यार इट्स नॉट गुड। आय हाय हाय, कैसी बातें करते हो सर। अगली 4th पॉइंट है इसका यूरेथ्रा। लास्ट पॉइंट इज यूरेथ्रा। यूरिन passes out of the body through यूरेथ्रा। जो हमारा सुसु है ना, वो हमारी बॉडी से जो पास करता है थ्रू यूरेथ्रा से पास करता है। ये लड़कियों में छोटा होता है और लड़कों में लंबा होता है। इट इज शॉर्ट इन फीमेल्स एंड लॉन्ग इन मेल्स। तो जहां से आपका सुसु बाहर निकलता है ना, वो जगह हमारी यूरेथ्रा, जो पेनिस जिसको तुम बोलते हो, ठीक है ना। तो वो जो जहां से आपका सुसु बाहर निकलता है, वो पूरी जगह जो होती है वो आपका यूरेथ्रा होता है। तो लंबा होता है, ठीक है, मेल्स में। फीमेल्स में वो जगह छोटी होती है। फीमेल्स में छोटी सी जगह होती है जहाँ से आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होता है, पूरा का पूरा एक तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको यहाँ पे ना यू लिख के भेजेगा ए, आपको कहेगा व्हाट इज ए एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। ए क्या है और उसका फंक्शन क्या है। कभी लिख देगा ये बी बता दो, फाइंड ए एंड बी एंड राइट इट्स फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी के 4 ही याद रखने हैं जी। ये यहाँ से थोड़ा डंडा दिखाता है, सु बाहर निकल रहा है, मजा आता है यार, मुझे बड़ा मजा आता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स थे। ठीक है बेटा जी, तो अब आखिरी टॉपिक पे चलते हैं अपना,
तो अब मैंने आपको बात कही थी कि आपका जो सुसु है ना वो नेफ्रॉन बनाता है। तो नेफ्रॉन है क्या? व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या होता है समझो। देखो बेटा, तो नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ यूरिन, या किडनी भी बोल सकते हो। किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है ये जो यूरिन को फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है, फिर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी किडनी लिख लेते हैं। किडनी में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करती है वो नेफ्रॉन होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू नेफ्रॉन। तो आपका जो यूरिन बनता है वो किससे बनता है? नेफ्रॉन से बनता है। यूरिन किससे बनता है? नेफ्रॉन में बनता है। अब सर स्ट्रक्चर, बस आखिरी बात रहेगी सर, स्ट्रक्चर बता दो क्या होता है। स्ट्रक्चर बता दिया तो मैं सारा समझ जाऊंगा सर। देखो बेटा, आपका जो नेफ्रॉन है ना उसका स्ट्रक्चर आप साथ में देख रहे हैं, लेकिन सर ये बहुत मुश्किल है, कैसे याद करेंगे हम? तो हम उसको आसान तरीका है, हाँ जी। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं। एक ही पाइप बनाता पहले, दूसरी फिर बाद में बनाऊंगा। हाँ जी बेटा जी, तो ये आपका जो पूरा अजीब और गरीब डायग्राम था, आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये उसका सिंपल वर्जन है, ठीक है। आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं बिना कोई टेंशन के, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। यहां पे ना तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीजें कि आप एक बार नाम लिख लीजिए। ये होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। फिर ये पूरी पाइप जो होती है यहां तक एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये होती है मेरी पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। काम आगे बताते हैं। ये जो पूरा लूप बन रही होती है ना, ये नीचे जाना फिर नीचे से ऊपर आ जाना, ये पूरी लूप को बोलते हैं, बंदे के नाम पे रखी गई है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये मेरी आती है, ये जो ये फिर पार्ट है, जैसे वैसा पार्ट है वैसे फिर से होता है, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। ये होती है मेरी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। और ये लास्ट में होती है मेरी कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है और फिर यूरेटर के थ्रू हमारा आगे चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है जी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा का पूरा यूरिन का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना वो थोड़ा सा मुश्किल है सर, ये बना लो। तो ये होती है यहाँ पे ना, ये आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को लेके आती हैं, याद रखना। तो जो ब्लड को लेके आने वाली आर्टरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज, जो ब्लड को लेके आती हैं, जो गंदा ब्लड है जिसमें वेस्ट है, एफरेंट आर्टरीज। और जो लेके जाती हैं, जो साफ ब्लड लेके जाती हैं, वो होती है इफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज, ठीक है बेटा जी। बड़ा मस्त बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं पा रहा तुम कितना मस्त बता दिया मैंने। डायग्राम भाई की वीकनेस है, फिर भी बता दिया, ठीक है जी। तो ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसी के थ्रू आपका जो यूरिन है पूरा फिल्टर आउट होता है और इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे यूरिन आता है, मेन जो वेस्ट है सारा का सारा यूरिन का, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है। जो आप गंदा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो उसका आसान वर्जन हमने बना दिया, और आपको बोर्ड में नंबर भी मिलेंगे। आधा एक नंबर जो गंद टीचर होता है, जिसको नहीं आता होता कुछ भी, ये क्या बना दिया जी, कोई नई नई बातें सीख के ऐसे हरकतें करते हैं, बट आप यही करिए, मस्त है, ठीक है जी। चलिए फिर अब इसका टॉपिक जो है, मेन टॉपिक तो अपना रह गया डायग्राम बनाना ना, अभी तो फिर मेन टॉपिक तो लिखना अपन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है,
तो मैं भी इसको रब नहीं कर रहा, आपको 5 मिनट दे रहा हूं. हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एक सेकेंड. हेलो, हाँ जी, ठीक है. तो ज़्यादा गए थे क्या? नहीं 8 ही गए थे. मेरे को वो कहते 8 ही पीस है. हाँ 8. मेरे को तो 8 ही बोले थे, और चाहिए तो मिल जाएगा. कोई इशू नहीं, अगर ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा भैया. हाँ, वो माइक चाहिए तो वो सुबह आ जाएंगे. कोई नहीं, मैं माइक का भी जैसे वो भी कॉल कर दूंगा. माइक ना मुझे वायर लंबी चाहिए एक्चुअली. भैया वायर लंबी हो जाएगी, 50 रुपए की वायर एक्स्ट्रा अलग से आएगी. चलो मैं बता दूंगा वो जैसे भी होगा. ठीक है भैया. हाँ जी, तो अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सुसु कैसे बनता है. सर प्लीज बता दो, बड़ी देर हो गई, ये सुसु नहीं बन रहा हमारा. हाँ? तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, 3 स्टेप्स होते हैं बेटा जी. इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. पहला होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इसमें जो ब्लड आपका ग्लोमेरुलस पे आता है ना, वो फिल्टर होता है. जो ग्लोमेरुलस पे आता है वो फिल्टर हो जाता है. क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है. पूरा का पूरा जो भी ब्लड में हार्मफुल चीजें होती हैं वो सारी निकाल ली जाती हैं और यहां पे भेज दी जाती हैं. ठीक है जी. तो इन दिस प्रोसेस blood is filtered in the glomerulus part. तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है. ठीक है जी. ये आर्टरीज लेके आती हैं ब्लड को, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है और दूसरी आर्टरीज उसको लेके चली जाती हैं. ठीक है. तो ब्लड यहाँ पे क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है. एंड all toxic waste is removed from the body से सारा टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है बेटा जी. तो सारा टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से मैं क्या लिख रहा हूँ? रिमूव फ्रॉम द ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है आपका सारा टॉक्सिक. मैं डायग्राम रब नहीं कर रहा क्योंकि मुझे समझाना भी है. तो पहला पार्ट हो गया अपना क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. 3 पार्ट है. पहला पार्ट क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकंड पार्ट देखें क्या होता है. अब इसी को रब कर रहा हूं, इसको उतार लेना एक बारी. तो सेकंड पार्ट होता है अपना बेटा जी सेकंड पार्ट होता है अपना रीएब्जॉर्प्शन. तो क्या होता है जब आपका जो वेस्ट मटेरियल है सारा इसमें जाता है, इस पाइप्स में जाता है, तो ऑब्जर्व होता है कुछ जरूरी सब्सटेंस भी चला गया साथ में. वेस्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत था वो भी चला गया. उसको क्यों जाने दे सर जी, वो तो हमारे काम का था. तो फिर क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब. द यूजफुल सब्सटेंसेस is absorbed again and pass it to the blood. Like क्या होता है यूजफुल सब्सटेंस? ग्लूकोज हो सकता है आपका, वाटर भी हो सकता है. थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब होता है. वाटर भी एक यूजफुल सब्सटेंस है. ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए. वाटर वैसे तो सुसु में पानी होता है बहुत सारा, लेकिन ज़्यादा नहीं. ठीक है ना. आपको बताया था एक्सक्रीशन अमाउंट को कंट्रोल करके रखता है. तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा. और भी कुछ हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट होगा तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है जी. तो हम तो 10th के बारे में बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम क्यों डिटेल में जाएं कि ये भी होगा. हमने तो बस अपने को सिर्फ पानी निकालना है. तो हमने पानी निकाल लिया. अब क्या हो गया? रीएब्जॉर्प्शन हो गया. और इसका आखिरी पॉइंट है बेटा जी, आखिरी एंड लास्ट पॉइंट इज जो ये पाइप्स कर रही होती हैं, लास्ट पॉइंट इसका होता है, मेरे तार अड़ती हैं बड़ी ज़्यादा. लास्ट पॉइंट इसका होता है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन.
ट्यूबुलर सिक्रीशन। हाँ जी, तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जो पाइप्स होती है ना कुछ आयन सिक्रीट करती हैं ताकि जो आपका यूरिन है ना उसमें आयनिक बैलेंस हो सके। मैंने आपको कहा था यूरिन जो है वो जो एक्सक्रीशन है वो आयनिक बैलेंस में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी में एक्सेस में जो आयन्स होते हैं वो सारा क्या होता है, तो वो उसको सिक्रीट कर देती हैं और वो यूरिन के साथ मिक्स होकर वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी आपका बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस द ट्यूब्स, इन ट्यूब्स एग्जैक्टली नहीं, ट्यूब्स की कैपिलरीज होती है छोटे छोटे पार्ट, वो सिक्रीट करते हैं। द ट्यूब्स, तो मैं ट्यूब ही लिख रहा हूं, सिक्रीट्स आयंस टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द यूरिन, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द यूरिन, आयनिक बैलेंस इन द यूरिन। और उसके बाद क्या होता है, यूरिन बन गया। अब जो आयनिक बैलेंस पूरा मेंटेन हो गया, कुछ सिक्रीट आयंस जो करें तो सिक्रीट हो गए, उसके बाद यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपकी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस थी। बाकी हमने डिस्कस करा था कि जो यूरिन है वो ट्रांसफर कैसे होता है, लेकिन हमने ये बात करनी थी कि यूरिन जो है वो बनता कैसे है। तो दोनों चीज़ों में हमने बात करी, डायग्राम आपको शो कर दिया जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया ये मैन कमन। जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ असाइनमेंट्स दे दी जाएंगे आपको लाइफ प्रोसेस की, उसको कंप्लीट करने की ट्राई करना। एंड जो भी पार्ट नहीं समझ में आया वो प्लीज़ रेफर मी, मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई नंबर यू ऑलरेडी नो, आपको मेरा नंबर पता है, बहुत ही कॉमन नंबर हो चुका है। पुलिस के बाद सीधा मेरा नंबर आता है, क्योंकि पुलिस के बाद चोरों का ही तो बात आती है। मजाक यार, ठीक है। तो बेटा जी हैव ए नाइस डे, मज़ा आ गया पढ़ने में, पढ़ाई करते रहिए। बहुत दिन अभी घर पे बैठना है, चलिए मिलते हैं फिर दोबारा।